श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 13 सितंबर को पितृपक्ष का शनिवार का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही विशेष सा दिन पड़ रहा है। आज हम सभी लोग अपने घर पे सोमप पितृ का दीपक जलाएंगे, जिससे आपके पितृ खुश होंगे। अगर उनके रुष्ट होने से आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, आप दवा करा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रही है, तो समझ जाइए आपके पितृ रुष्ट है। तो उन्हें मनाने के लिए आज हम सभी लोग 3 उपायों की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला ही उपाय करेंगे कि आखिर हम शनि दीपक आज कैसे तैयार करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, सामने स्क्रीन पे आप लोगों को मिट्टी का दीपक दिख रहा होगा। मैं यह नहीं कहती कि आप बिल्कुल ऐसी ही डिज़ाइन का कोई दीपक बनाइए। आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आप आटे का बना लीजिए, अन्यथा आप पीतल के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। बशर्ते आपको उस दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, दीपक आपकी मर्ज़ी का होगा, लेकिन बाती जैसी जो गुरु जी ने बताई है उसी हिसाब से आपको बाती लगानी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर पितृ देवता को प्रसन्न करना है, यानी शनि देव जी के लिए दीपक लगा रहे हैं तो गोल बाती का प्रयोग करेंगे। शनिवार का दिन है तो सरसों के तेल से इसे आप दीपक को भर लेना है। अब बात आती है आखिर हम इसे प्रज्वलित कहाँ करेंगे। वैसे तो इसे बेल पेड़ के नीचे जलाना चाहिए, लेकिन अब मान लीजिए पेड़ नहीं है तो सबसे अच्छा है आप अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, मेन डोर होता है, ज़रूरी नहीं कि लोहे वाला ही हो, लकड़ी का भी बहुत लोगों के घरों में लगा होता है। आपको वहाँ पर इस शनिवार के दिन के इस विशेष दीपक को लेके जाना है। अब क्या करेंगे, दीपक रख दिया आपने, बिल्कुल रख दिया, लेकिन उससे पहले आप लोगों को आसन लगाना है। वैसे शनिवार के दिन काले तिल का आसन लगाया जाता है, लेकिन हम आज महादेव जी को कैसे भूल सकते हैं। तो आप आज यहाँ पर काले तिल का आसन न लगा के आपको चावल के दानों का आसन लगाना है। ठीक है मित्रों, और इस दीपक को जो हम प्रज्वलित करेंगे तो काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से करेंगे। तीनों ही उपायों में आप काशी विश्वनाथ महादेव जी का ध्यान करके ही करेंगे। ठीक है मित्रों, अब इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। इसके बाद में दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से एक ही निवेदन करेंगे कि हमारे जो पितृ रुष्ट है, आज शनिवार का दिन है, शनि देव महाराज जी को भी आपको स्मरण करना है। फिर आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके क्या करना है, यहाँ पर इस जलते हुए दीपक के अंदर आप सभी लोगों को कुछ डालना है। क्या डालेंगे मित्रों, अब हम इस जलते हुए दीपक के अंदर थोड़े से काले तिल डाल देंगे, जिससे आपका ये दीपक का उपाय पूर्ण होगा। यानी महादेव जी के साथ साथ आप सभी लोग शनि देव जी का स्मरण करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, जो रोग बीमारियां बहुत लंबे से समय से चल रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। तो महादेव जी की कृपा के साथ साथ आप लोगों को शनि देव जी की कृपा प्राप्त होगी, और जो आपके पितृ रुष्ट हैं वो भी आपके इस दीपक से प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो पहला उपाय आप सभी लोग समझ गए, जो बहुत ही विशेष, बहुत ही खास है, गोल दीपक का। इसे ज़रूर करिएगा मित्रों, भूलेंगे नहीं। अब हम सभी लोग आज यानी शनिवार के दिन करने वाले दूसरे उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले इसके फ़ायदे की बात करते हैं। इस उपाय को करके मित्रों आपके जीवन में जो कष्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे कोई और व्यापार उसमें तरक्की संबंधी हो, तो आप लोगों को आज यानी शनिवार का दिन है, एक चुटकी काला तिल लेना है। आप सभी लोग जानते हैं कि शनि देव जी को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तिल और काला तिल दोनों ही रामबाण होता है। इन दोनों के ही उपाय से जो शनि देव जी होते बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपने काला तिल ले लिया। अब आप लोगों को लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें हम लेंगे अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल, दोनों चीज़ें लेंगे तांबे के कलश में। अब हम क्या करेंगे, आप इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपके घर में जो आरो, पिरिंडा, मटका यानी पानी पीने का स्थान हो, आप वहाँ पहुँच जाइएगा। अब क्या करना है मित्रों, अपना दाहिना यानी राइट हैंड आपको आगे करना है, उसमें जो आपने एक चुटकी काले तिल लिए हैं उसको रखिएगा, और जो आपने तांबे का कलश लिया है उसे उसके ऊपर रखिएगा। यहाँ पर आप इस तरीके से आप मुद्रा बना के खड़े हो जाइएगा, और यहाँ पर आप अपने पितृदेवों का स्मरण करेंगे। और आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि हमारे जो पितृ देवता है वो कौन है, आर्यमन है ना मित्रों। उनसे निवेदन करेंगे कि आपके जीवन में जो कष्ट है, यानी आपके पितृ आपसे किसी कारण से नाराज हैं, रुष्ट हैं, तो वो आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपसे प्रसन्न हों, और आपके इस उपाय को स्वीकार करके आपको नादान ना समझ के माफ़ कर दें। इसके बाद आप इतनी इच्छा मनोकामना कहने के बाद में अब उस कलश को और काले तिल को ले करके आप हम सभी लोग पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। अब आपने जो काले तिल लिए हैं, सबसे पहले हम उन्हें समर्पित करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है,
काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेकर के आप अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करेंगे, चढ़ा देंगे। इसके बाद में जो एक लोटा जल है मित्रों, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। आपके जीवन का कोई भी कष्ट शेष नहीं रहेगा। 2 उपायों की बात कर ले। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने तीसरे और अंतिम उपाय की। उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया है, जो भी मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों। तो 13 सितंबर यानी पितृपक्ष के शनिवार के दिन हम सभी लोग जो तीसरा और अंतिम उपाय करेंगे, सबसे पहले उसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। इस उपाय को करने से आपको जो लाभ होने वाला है, वो आपके शरीर में जो बहुत असाध्य रोग हो जाते हैं, बीमारियां आपको छोड़ती नहीं, बीमारियां आपके शरीर को अपना घर बना लेती हैं। तब आपको क्या करना है, लेना है 1 चुटकी काली मिर्च। आप सभी लोग जानते हैं कि जहर को जहर ही काटता है। अब आपके शरीर से ये जो कीट नहीं समाप्त हो रहे हैं, तो आपको 1 चुटकी लेना है काली मिर्च और थोड़ा सा सरसों का तेल, इतना ज़्यादा नहीं लेना है। 1 चम्मच आप अलग किसी पात्र में निकाल लीजिएगा। जितने आपने काली मिर्च लिए हैं, उन्हें उसी सरसों के तेल में डाल दीजिएगा। तेल इतना होना चाहिए कि जो काली मिर्च है वो सरसों के तेल में डिप हो जाए, ठीक है। इतना तेल लेंगे। इसके बाद इस पात्र को उठाइएगा जिसमें आपने तेल लिया है और काली मिर्च लिया है, ठीक है। और पहुंच जाएंगे हम अपने अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे मित्रों। अब आप उपाय किस लिए कर रहे हैं, आप अपने शरीर से रोगों को भगाना चाहते हैं। आप यह उपाय स्वयं के लिए भी कर रहे होंगे, या तो फिर आप किसी अपने इष्ट व्यक्ति के लिए कर रहे होंगे, है ना मित्रों। तो किसी के लिए भी कर रहे हो, ठीक है। आप स्वयं के लिए कर रहे हो, अपने किसी रिश्तेदार के लिए कर रहे हो, परिवार के अन्य सदस्य के लिए भी कर रहे होंगे। आपका उपाय का क्रम वही रहेगा, आप कर चाहे जिसके लिए भी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके जो आपने सरसों का तेल लिया है, उसे महादेव जी की शिवलिंग पे जब समर्पित करेंगे, तब हम समर्पित करेंगे काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से। दोनों हाथ जोड़ करके पहले आप निवेदन करेंगे रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कि उस व्यक्ति के शरीर का जो असाध्य रोग है समाप्त हो जाए, वो पहले जैसा स्वस्थ हो जाए और महादेव जी की कृपा से उसके जीवन में रोग बीमारियाँ वापस ना आए। वो जो दवा खाता, वो दवा का असर हो उसके शरीर में और वह स्वस्थ हो जाए। इसके बाद में जो आपने सरसों का तेल लिया है, उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। आपके चढ़ाए हुए सरसों के तेल से जब महादेव जी के शिवलिंग का श्रृंगार होगा मित्रों, उससे महादेव जी प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे जो रोग संबंधी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम, और शनिवार का दिन है तो शनिदेव जी का भी नाम लिखना मत भूलिएगा, ठीक है मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।